नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी खबर। गाजियाबाद नए एसएसपी अमित पाठक ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध को रोकने के लिए उनकी कुछ मुख्य प्राथमिकता रहेंगी, जिसमें जन शिकायतों की सुनवाई हर हाल में थाना लेवल पर होगी। इस आदेश का थाने पर पालन नहीं करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसके बाद कहा कि साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को ये बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा डिजिटल माध्यम से किसी अजनबी को 1 रुपये का फंड ट्रांसफर ना किया जाए। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार कोरोना काल में आया है, इस लिहाज से कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कराया जाएगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर भी उन्होंने सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को पहले समझाने की कोशिश की जाएगी कि वे ट्रैफिक नियम ना तोड़े, ताकि उनकी और लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। अमित पाठक 2007 के यूपी कैडर के ऑफिसर हैं और इससे पहले वो वाराणसी में कार्यरत थे। आते ही उन्होंने कहा है कि जिला गाजियाबाद में हर तरह के अपराध पर लगाम लगाना उनकी जिम्मेदारी का मुख्य कर्तव्य होगा। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। सर, पहले गाजियाबाद में आपका स्वागत है। होली के दिन आपने चार्ज लिया है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है साइबर क्राइम पे ही चल रही है। अभी हम उसी की बात कर रहे थे, किस तरीके से साइबर क्राइम को तोड़ा जाएगा और लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। साइबर क्राइम में सबसे महत्वपूर्ण बात है अवेयरनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब साइबर क्रिमिनल अटैक करता है, अपने पैसे के लिए मांग करता है, तो उसमें हमारी कोई ना कोई गलती जरूर इन्वॉल्व होती है। या तो वो हमसे OTP लेता है, या हमारी कोई बैंक डिटेल लेता है, या किसी प्रकार का लिंक पे हम ही से क्लिक करवाता है। तो किसी प्रकार के प्रलोभन मिले, लालच मिले कि आपके पैसे मिले हैं, ये मिले, नौकरी मिली है, टावर लगवा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए, या इंश्योरेंस में बोनस मिला है, तो उस पर लालच में नहीं आना है, बहुत सावधान रहना है। कोई आदमी हमसे किसी भी लिंक पर क्लिक कराना चाहे, हमसे OTP की मांग करें, पहला तो ये नहीं देना। दूसरा, कोई हमसे किसी भी कारण से, चाहे वो कोई स्कीम बताए या कोई समस्या बताए, या कोई बताए आपका ATM ब्लॉक हो गया है उसके लिए, या आपको नौकरी मिल गई उसके मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए 500 रुपए भी दे दीजिए, तो भी आपको नहीं देने हैं। मतलब रुपए आपसे मोबाइल कॉल के बाद अंत में कितना भी बड़ा लालच दिखाते हुए अगर 1 रुपए की भी मांग करें, तो आप समझ जाइए कि 100% आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। ये 2 टेस्ट अगर हम अपने दिमाग में रख लेंगे, एक कि कोई डिटेल नहीं देनी है, और दूसरा 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में जमा नहीं कराना है, तो हम साइबर क्राइम से बच जाएंगे। सर, दूसरा सवाल यह है कि गाजियाबाद में अपराध कितनी ही पुलिस अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए क्या योजना है आपकी? ये अच्छी बात है कि कोशिश चल रही है, तो कोशिश में और जोर लगाया जाएगा और अच्छे से टीमें बनाई जाएंगी, और अपराध पे नियंत्रण तो 100% हम लोगों को पाना ही है। सर, जैसे आज होली है, होली पर क्या एहतियात बरतना है? कोविड का समय चल रहा है, कोविड की गाइडलाइंस आई है होली पर इस समय, क्योंकि कोरोना में केसेस में फिर से एक वृद्धि परिलक्षित हो रही है, इसलिए जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसका पालन करते हुए, कोरोना की सावधानी बरतते हुए ही होली में वो करें। इस समय कोई सार्वजनिक उसमें ज़्यादा वो ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो अभी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। सर, दिल्ली से बहुत बड़ा हिस्सा गाजियाबाद का टच होता है, और दिल्ली जो है, दिल्ली आने जाने वाले रहते हैं, और दिल्ली में जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, उसके लिए क्या कुछ नई योजनाएं बनाई? चिंताजनक बात है। इसका एक ही अच्छा तरीका है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चलाएं, जो चला भी रहे हैं उसको हम लोग और गति से चलाएंगे। और दूसरा, यदि कोई पॉजिटिव हो गया तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसके साथ के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आइसोलेट किया जाए। यही एक अच्छा स्ट्रेटेजी साबित हुई है। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण रहा है, तो हम लोग फिर से वही प्रयास करेंगे। सर, मोटर व्हीकल पे कोई नई गाइडलाइन जारी होगी क्या? जिस तरीके से नॉइस होती है और ट्रैफिक जाम होता है, और ये ऑटो वाले भी ज़्यादातर शोर शराबा करते हैं। देखिए, ट्रैफिक के नियम बड़े साफ सुथरे हैं, सबकी जानकारी में। इधर भी ट्रैफिक की जो पेनाल्टीज हैं उनके शुल्क में भी बहुत वृद्धि की गई है। इस सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक के जो वायलेशंस होते हैं वो बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति के कारण शेष व्यक्तियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरा, ये ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं हमारी जीवन की सुरक्षा से, जान से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका पालन करना बहुत ज़रूरी। चाहे वो हेलमेट हो, हेलमेट इंडिविजुअल की जान से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि जितनी भी मृत्यु होती हैं वो सर की चोट की वजह से होती है, पैर की चोट की वजह से कभी भी मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे में चाहे इंडिविजुअल हेलमेट का हो या शोर मचाती हुई गाड़ियों का मामला हो, किसी भी दशा में ना किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ करने दिया जाएगा, ना दूसरे लोगों के लिए समस्या पैदा